फिर से आप लोगों का स्वागत है SC300 सर्टिफिकेशन सीरीज के अंदर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एडी कनेक्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमने वर्चुअल मशीन बना रखी है हम उसको डिलीट करने वाले हैं, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें रिमूव करना है। तो कैसे एडी कनेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं और क्या स्टेप्स होंगे वो हम समझने वाले हैं और उनको हम सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर। उससे पहले जाने के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडी कनेक्ट जो है वो भी हमारा चल रहा है। तो जैसे ही हम एडी कनेक्ट को रिमूव कर लेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी क्लाउड सिंक के ऊपर, कि क्लाउड सिंक क्या है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। सो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन जो है वो चल रही है। एडी कनेक्ट जो है वो स्टार्टेड है, हमारा सिंक स्टेटस जो है वो इनेबल्ड है। इसको हमें क्या करना है, ऑफ करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जिसके ऊपर एडी कनेक्ट हमने इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे पावरशेल को। तो पावरशेल को मैं ओपन करता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे हम कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद पहले हम डिसेबल करेंगे अपना सिंक साइकिल। ठीक है, तो कमांड्स क्या होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है MS ऑनलाइन जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन को अरेंज कर लेता हूँ इधर। फिर इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल हाइफन नेम MS ऑनलाइन। ये जो कमांड्स हैं ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहां से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो स्लैब को भी। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वाई टू इंस्टॉल। ये MS ऑनलाइन जो कमांड है इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल जब भी इंस्टॉल होंगे तो अगर मुझे अपना एजर AD का अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करना है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। मुझे MS ऑनलाइन जो है वो मॉड्यूल मेरे सिस्टम पे होने जरूरी है, तभी मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा एजर AD के यूजर्स को अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। अब मैं टाइप कर रहा हूँ A टू एक्सेप्ट ऑल। जैसा कि आप देख रहे हो MS ऑनलाइन के पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं मेरे वर्चुअल मशीन के ऊपर, और आप कह सकते हो आपके ऑन प्रोमाइस के लोकल सिस्टम के अंदर जिसपे AD कनेक्ट टूल इंस्टॉल है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लॉगिन करना। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करेंगे, कनेक्ट हैफन MSOL सर्विस। तो ये कमांड रन करेंगे, इसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन का पॉपअप आएगा जहाँ पे हम एज्योर AD का जो हमारा एडमिन यूजर है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, उससे हम लोग लॉगिन करेंगे। तो हमारा जो ग्लोबल एडमिन है वो है admin@sanjayaws.com। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग, पासवर्ड। और जब हम लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे अपने एचओ एडी के यूजर के साथ, उसके बाद हम सर्विस चेक करेंगे अपनी। तो सर्विस चेक करने के लिए जो सिंक है उसको चेक करने के लिए ये कमांड हमारी सिंक के इंफॉर्मेशन के लिए। सो गेट हाइफन MSOL कंपनी इंफॉर्मेशन, प्रेस एंटर। यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन where you can see directory synchronization enabled true। इट मीन्स डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो इनेबल है, ये ट्रू है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिसेबल करना है पहले, एडी सिंक को डिसेबल करने के लिए। तो नेक्स्ट कमांड हमारी यही है जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो मैं एक सेकेंड इसको, जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो कमांड कॉपी हो जाती है। मैं इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं। सो सेट हाइफन MSOL डायरेक्टरी सिंक इनेबल हाइफन इनेबल डायरेक्टरी सिंक देन स्पेस डॉलर फॉल्स, प्रेस एंटर, टाइप Y टू कंफर्म। अब दोबारा से प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड जो है उसको रिपीट करेंगे जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन रिट्राइव की थी। और अब देखो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्या है, फॉल्स है, तो वो डिसेबल हो चुकी है।
जब वो डिसेबल हो जाएगी तो उसके बाद हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हम इसको करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, जो पावर शेल टर्मिनल है उसको क्लोज। उसके बाद चलते हैं स्टार्ट बटन पे और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम चलते हैं, मैं इसको करता हूँ लार्ज आइकन्स में क्लिक, और यहाँ से हम चलते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखाएंगे टूल्स। मैं जा रहा हूँ डिलीट करने एजोर एडी कनेक्ट को। सो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। क्लिक ऑन यस। तो अनइंस्टॉलेशन का जो विजार्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, और जो इसके सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके साथ डिलीट हो जाएंगे, जो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किए थे, जो एडी कनेक्ट के साथ इंस्टॉल हुए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो अनइंस्टॉल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं करता हूँ इसको एग्जिट, और फिर से चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश एक बार ही। अभी यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडी कनेक्ट एजेंट अपडेटर जो है ये बाकी है, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और ये भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये अनइंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं अपना कंट्रोल पैनल, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, और चलते हैं अपने डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी पे जाने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब एडी कनेक्ट जो वो इंस्टॉल नहीं है और सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये है ठीक। तो ये जब अपने को स्टेटस मिलने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि एडी कनेक्ट जो है वो हमने डिलीट कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जाओ अपने डायरेक्टरी पे, यूजर्स टैब पे जाओ, और जो आपने यूजर सिंक किए थे वो बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं होते हैं। सो अगर आपने डिसेबल कर दिया है एडी सिंक तो यूजर ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होंगे, वो हमें मैन्युअली ही डिलीट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डिलीट करना है। तो ये 3 यूजर जो हैं, ये हमारे 2 यूजर सिंक हुए थे और एक हमारा कनेक्टर बना था। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, ओके करते हैं। जब भी हम कुछ कोई यूजर डिलीट करते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो वो यूजर डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। वो जो है वो एक तरह के रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाता है, जहां से हम उसको रिकवर कर सकते हैं in between 30 days. That means there is a retention period of deleted user which is 30 days. So in between 30 days we can recover our users which are deleted by us, correct? So मैं इनको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारा जो क्लीनअप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड सिंक क्या चीज़ है और क्लाउड सिंक को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्लाउड सिंक एक एजेंट है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे अपने लैब के अंदर, सेम लैब के अंदर, एग्जिस्टिंग लैब के अंदर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप अपना एडी कनेक्ट जो है उसको रिमूव करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ क्लाउड सिंक को टेस्ट करिए।